गंगा जी लाने के लिए। गंगा माँ बोली ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरे बेग को धारण कौन करेगा? बोले माँ आप ही बताओ। बोले भगवान शिव से प्रार्थना करो, वो मुझे धारण कर सकते हैं। फिर भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना करी, भगवान को प्रसन्न किया। बोले ब्रह्मरु ही वरदान मांगो। बोले प्रभु आप गंगा जी को अपनी जटाओं में से धारण कर लो, उसके बाद यहाँ छोड़ देना, मैं ले जाऊंगा। मेरे पुरखा दादा कपिल भगवान के श्राप से भस्मीभूत पड़े, उनके उद्धार के लिए माँ गंगा ने आना स्वीकार कर लिया है, आप उनको धारण करिए। बोले ठीक है धारण कर लो। गंगा जी का आह्वान किया, सीधी ब्रह्मलोक से गिरी, भगवान शिव के कैलाश में शिव जी की जटाओं में समा गई और जटाओं में घूमने लगी। फिर भगीरथ ने कहा प्रभु या जटा में घुमाए हुए काजी नाम ने तपस्या करी, इन्हें छोड़ो नीचे को, आवो धरातल पे। तब भगवान शिव ने अपनी एक जटा निकाल के ऐसे छोड़ी नीचे को, वही धारा बस सीधी बहती चली। आगे आगे भगीरथ का रथ, पीछे पीछे गंगा माँ। उसी कपिल आश्रम में पहुंच जाते हैं, पीछे गंगा जी के बेग से जैसे गंगा जी के जल का स्पर्श होता है, 60,000 के 60,000 धेरियों में से निकल के ऐसे जैसे मानो अभी भवन के आए पुनः जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार कपिल भगवान से क्षमा याचना करके अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ले जाते हैं और पूज्य पिताजी की यज्ञ संपादन करते हैं। उसके बाद आगे इस वंश में वंशावली बढ़ती है। अब भगवान श्री राम जी सूर्यदेव से लेकर के 7वीं पीढ़ी पे महाराज दशरथ जी का जन्म है। इनसे पहले कुछ राजा हुए हैं, ठीक है। उन राजाओं की बहुत बहुत प्यारी प्यारी लीला आपको सुना है, जिन लीलाओं के लिए भैया कल कह रहे थे पाप अवसर किए। इसी वंश में राजा खटवांग हुए थे, उनके फिर दीर्घबाहु हुए, उनके रघु हुए, उनके अज हुए, उनके महाराज दशरथ हुए और दशरथ जी के भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। एक बार महाराज दिलीप इसी वंश में जो राजा थे, वो सरिजु में स्नान कर रहे थे। मानधाता के पिता जिस समय मानधाता को राज्य देकर के सदैव अपने तपोबल से स्वर्ग जा रहे थे, तो आकाश मार्ग में लंकेश रावण से मुलाकात हुई। ध्यान से सुनना, ये कथाएं अलग हैं। लंकेश रावण से आकाश मार्ग में मुलाकात हुई। 72 चौकड़ी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 72 बार सतयुग, 72 बार त्रेता, 72 सत्य द्वापर, 72 कलयुग बीत गए। ऐसे 72 बार की चतुर्युगियों में रावण ने राज्य किया। इतनी लंबी आयु थी रावण की। जब इस त्रेता में ये महाराज युवनाश जब जा रहे थे तो युवनाश से कहा कि जब भी मैंने चढ़ाई की है अयोध्या पर, तभी सूर्यवंशी राजा मुझे परास्त करके भगा देते हैं, इतने तपस्वी होते हैं। इसीलिए आप मेरे से युद्ध करिए, मैं आपको यहां परास्त करूंगा। महाराज युवनाश आकाश मार्ग में थे, बोले लंकेश अब मैं राजा नहीं हूं, मैं सन्यासी हूं। राजगद्दी पर अयोध्या की में राजा बैठा है, आपको अयोध्या नरेश से युद्ध करना है। मैं अयोध्या नरेश नहीं हूं, आप जाइए उससे युद्ध करिए। नहीं मैं तो आपसे युद्ध करूंगा। भाई मैं न्यस्तदंड सन्यासी हूं, कोई मेरे पर हथियार शस्त्र नहीं है, और मैं जब सन्यासी हो गया तो मैं शत्रुता नहीं कर सकता, किसी से युद्ध नहीं कर सकता। तुम वहां जाओ, नहीं युद्ध। रावण अपनी चंद्रहास निकाली
और महाराज योनास के हाथ और पैर वही आकाश में काट दिए, बस नीचे गिरते पड़ते धरातल पर आए और उनको तत्काल श्राप दे दिया रावण को। क्या मैं तुझे श्रापित करता हूं, मेरे ही वंश में भगवान अवतार लेकर के तेरा वध करेंगे, मेरा ही वंशज तेरी लंका का विध्वंस करेगा, तेरे ऐश्वर्य का जो अहंकार है उसको चूर चूर कर देगा। तो तब से हर बार रावण श्री अयोध्या पर चढ़ाई करता था, जब भी कोई नया राजा बनता था, और हर बार हार के जाता था। 2-4 की घटना सुनाता हूँ, सबकी तो शायद 100 साल लग जाएंगे गाथा गाते गाते। महाराज दिलीप रघु आज और दशरथ जी क्रम से इनका रावण से संवाद। बचपन में रावण बार बार बच्चा बन के आता था, कभी बूढ़ा बन के आता था, कभी जवान बन के आता था, कभी हथियार लेके आता था, कभी सन्यासी बन के आता था, कैसे भी तो मेरे हाथ पड़ जाए। लेकिन नहीं, महाराज दिलीप एक बार जो सरयू जी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करके जैसे सूर्य भगवान को अपने कुलाराध्य सूर्य को तर्पण कर रहे थे, तभी पीछे से किनारे से खड़े होकर रावण ने आवाज दी, अयोध्या नरेश, मैं लंकेश आपको युद्ध के लिए ललकारता हूं, आप मेरे से युद्ध करिए। महाराज मौन रहे, उस समय जप में थे, अपने नियम में थे, बोले नहीं। जल उठाया, हाथ में जल लिया ऐसे, और जल लेकर के सरयू जी के दूसरी ओर ऐसे फेंक दिया। रावण बहुत बड़ा तांत्रिक भी था, ज्योतिषाचार्य भी था, बहुत बड़ा शास्त्रों का अधिकार भी था, विद्वान था। उसने कहा महाराज ये क्या तांत्रिक प्रयोग कर रहे हो, जल कहां फेंक रहे हो? बोले मैं राजा हूं, मेरा उत्तरदायित्व बनता है। उधर सरयू किनारे पल्ली तरफ राज गौशाला है, वहां एक गाय बाहर निकल गई है, जंगल में शेर ने पकड़ लिया उसको, वो चीख रही है, इसी ने मैंने जल के छींटा देकर उसकी रक्षा की। यहां से जल के छींटे वहां तक पहुंच भी गए। बोले गाय का क्या हुआ? बोले गाय बच गई, शेर मर गया। रावण तो आकाश मार्ग से चलता था, उड़ के गया, जाके देखा तो वही बात देखी, शेर मरा पड़ा है और गाय की पीठ पे शेर के पंजे के घोंसा लगे पड़े, गैया चल रही है, वहीं से लौट गो और इनके पार ना कर रही। फिर भगवान श्री राम के बाबा रहे रघु, उनको जो है उनको ललकारा, तो महाराज रघु ने सरयू जी की धारा में बहता हुआ एक तिनका, दाव का तिनका उठाया, उठा करके ऐसे रावण को पीछे से उंगली पर चढ़ा के ऐसे छोड़ दिया निकल। रावण जाके गिरा समुद्र में, लंका पार जाता। बोले भाई उनके नहीं थी, चलो जा। फिर महाराज दशरथ जी को ललकारा, जब दशरथ जी राजा बन गए आकर के, तो दशरथ जी बोले लंकेश तुम हर बार हमारे पूर्वजों से हार के जाते हो, इतने बड़े बेहा क्यों हो तुम? शांति से बैठो, लंका में राज करो, जाओ। नहीं, मैं जब तक अयोध्या को सर नहीं कर दूंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा, आप युद्ध करिए हमसे। अच्छा, जब तक भगवान श्री राम का जन्म अवतार नहीं हुआ था, तो दशरथ जी ने कहा भाई देखो ठीक है, हम तुमसे युद्ध करेंगे, हमारी अयोध्या का जो बाहर का परकोटा है ना, गेट, मुख्य द्वार, वो फाटक को हम भीतर से अपने पैर के अंगूठा से फेर के रोकेंगे, पैर के अंगूठा से रोकेंगे। तुम पूरी शक्ति लगा के धक्के से उसको खोल दो, तो हमारा तुम्हारा युद्ध अनिवार्य, हम कर लेंगे युद्ध।
और यदि तुम नहीं खोल पाए तो अपनी औकात जान लेना तुम क्या हो, किसके लायक। बोले शर्त मंजूर। दोनों आ गए। महाराज ने किवाड़ बंद करे भीतर से और बैठ गए, एड़ी टेक के अंगूठा लगा दिया किवाड़, ताकत लगा लगा के लंकाधीश मर गया। दोपहर तक खूब दम लगाया, किवाड़ हिले तक नहीं, खुलने की बात ही छोड़, मौकी खा के भाग गया। अब बाहर से सेवक आए, दरवाजा बजाया, है कौन मूर्ख है जिसने दरवाजा बंद कर रखा है। आवाज जब बदली तो महाराज भीतर से बोले, दशरथ जी अरे कौन हो भाई। मैं अयोध्या नरेश दशरथ किवाड़ बंद किए बैठा हूं। अरे महाराज क्यों किवाड़ को बंद कर रखे आज मुख्य द्वार। बोले तुम कौन कौन हो। तो सेवक ने अपने नाम बताया। सच बोलो। बोले हाँ। बोले तुम्हारे पास और कौन है। बोले और कोई भी, हम तो 4 लोग हैं बस। किवाड़ खोली तो वहां लंकेश नहीं था, भागो शर्म के मारे। ऐसी ऐसी घटना बाद में। अब दशरथ जी के बचपन की कथा सुना। दशरथ जी वशिष्ठ जी की पाठशाला में पढ़ते थे। अंग नरेश जो आज बिहार में पटना उसकी राजधानी है, ये पुराना अंग नरेश अंग देश है, इसको मगध देश भी कहते हैं। अंग नरेश गानों को कहते थे, उसकी राजधानी थी। तो अंग देश का राजा अपने बेटा रोमपाद को पढ़ाने के लिए वशिष्ठ जी की पाठशाला में एडमिशन करा। इधर में दशरथ जी महाराज अजय, दशरथ जी के पिता का नाम था अजय, उन्होंने को एडमिशन करा दिया। चूंकि दोनों राजकुमार थे इसलिए दोनों का सब्जेक्ट धनुर्वेद और राजनीति, और ऋषियों के कुमार पढ़ते थे, उनके धार्मिक ग्रंथ वेद पुराण क्या क्या होते थे। एक ही कुटिया में दोनों रहते थे। एक दिन दशरथ जी बाहर से आए स्नान करके, और पहले जो है वो रोमपाद बालक था, छोटा 5-6 वर्ष का। बैठा बैठा रो रहा था, आंख बंद थी, आंसू गिरा रहा था। बालक दशरथ झोपड़ी कुटिया में घुसे, देखा तो रो रहा था। उन्होंने पैर भी पीटे लेकिन फिर भी नेत्र नहीं खुले, आंसू बह रहे। तो पास जाके रोमपाद को दशरथ जी ने झकझोर लिया। आंख खुली, आंसू पहुंचे। भैया क्यों रो रहे। मेरा तो यहाँ देश है, गांव है, घर है, माता पिता है, कोई कष्ट हो तो मुझे बताओ। तुम्हारा तो भाई दूर देश है यहाँ से। ना भैया कोई बात नहीं, कि बिना बात के तो आंसू आ ही ना सके। बताओ कारण क्या, बताओ, जरूर बताना हो। भैया मैं छोटा सा, तो मेरी मैया ने ज्योतिषीय मेरा हाथ दिखाया। रोमपाद बताने लगे, मैया ने एक ज्योतिषिया और मेरा हाथ दिखाया। बाबा देखिए लाला की भविष्यवाणी करो। बोले सब कुछ ठीक है, पर जाके संतान को योग ना, जाके संतान नहीं होगी। अच्छा तो भैया मुझे बात याद आ गई है, जब मेरे संतान ही ना होनी तो फिर मैं काय काज ये धनुर्वेद और राजनीति पढ़ूं, क्यों ना ब्रह्म कुमारों में भर्ती हो जाऊं, वो सब्जेक्ट अपना लूं, वेद पुराण उपनिषद और संन्यास ले लूं, गुरु जी के आश्रम रह के भजन करूंगा। दशरथ जी हंसे, अरे इतनी छोटी सी बात पर तुम इतने उदास हो गए। देख मैं वायदा करता हूं, तुम जानते हो रघुकुल गीत सदा चले आई, प्राण जाओ पर वचन न जाए।
हम बात के धनी होते हैं। रघुवंशी, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मेरी पहली जो संतान होगी वो तेरी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं तुझे दे दूंगा, चिंता क्या करे, ले चलो तेरा वंश है गो तू संतान। अरे यार कहते काम ही मेरे समाधान कर। बड़े भाई विद्याधर वो चले गए। अब दशरथ जी भी विवाह के योग्य हुए। एक पद में 700 रानियों का लेख है दशरथ जी का। ये 3 तो मुख्य पटरानी थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। 700 रानियों का लेख, कैकेयी 350 रानियों का लेख। माता कौशल्या के विवाह की बहुत ही विचित्र घटना। रावण को जब वरदान श्राप लग गया युवनाश महाराज का, इसी वंश में होने वाला वंशज तेरा वध करेगा, तो वो चाहता था कि राजा रानी मेरे हाथ लग जाए और मार डाले तो आगे वंश खत्म, फिर काल खत्म मेरा। हर बार ट्राई करता था लेकिन एक पार नहीं पड़ती थी। अब की बार भी वो इस तार में बैठा था कि ब्याज में तो हम दे दशरथ को। जब विवाह की चर्चा चली तो उसके दूतों ने, गुप्तचरों ने समाचार दे दिया, महाराज कौशल नरेश की, ये भी बिहार में पड़ता है, छत्तीसगढ़ है, रायपुर है ना, ये पुराना कौशल देश है, राम जी की नंसा है। रायगढ़ के रायपुर है। तो वो जो है माता कौशल्या के साथ राजकुमारी वहां की कौशल्या थी, उनके साथ दशरथ जी का विवाह होना निश्चित हो गया। उनको उधर हल्दी चढ़ रही है, इधर महाराज दशरथ जी पे भी हल्दी चढ़ रही है। अब दोनों महामंत्री सुमंत और दशरथ जी चलो आज नौका विहार करेंगे शरीर जी में। संध्या का समय रहा, नौका में बैठे दोनों और शरीर जी में विहार करने लगे। रावण ने आकाश मार्ग से देख लिया, याति बढ़िया अवसर और कहां मिले गो, झट आंधी तूफान अंधड़ मचा दियो, अंदर फैला दो अपने तांत्रिक प्रयोग से। उस आंधी में वो नौका उलट गई, नाव पलट गई। तो सुमंत्र जी और दशरथ जी दोनों डूबते उछलते बहते 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 शरीर जी में आगे बह गए। अब आगे कौशल नरेश की राजकुमारी, वहां अंदर तूफान मचाया रावण ने, और अंदर तूफान ने पता नहीं चलने दिया। कौशल्या जी को उठाया, राजकुमारी को एक संदूक में बंद कर लिया। उसी में कुछ विवाह की जो तैयारी चली, खाने पीने की सामग्री से पड़ेगी था वहां से, पता नहीं लगने दिया किसी को, और संदूक उठा के वो भी बहा दी। ये दोनों पहले से वहां पहुंच गए। बहते बहते एक टापू पे मछुआरों ने इनको निकाला, पेट में से पानी निकाला इनका उल्टे करके, सांस दी, इनको पुनः चेतना में लाया। जब पता चली मछुआरे बड़े खुश भये। अयोध्या धरे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी, महामंत्री सुमंत्र, आगे हो जे सुरपत ले अर्ध सिंहासन आसन दे। देवराज इंद्र भी जब ये स्वर्ग जाते हैं तो सिंहासन छोड़ के बाहर आ जाते हैं और बाहर से स्वागत करके बराबर अपनी गद्दी पे अपने राज सिंहासन में बैठा थे, इंद्रासन। वो महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी आज हमारे मछुआरे बड़े खुश हुए। तब तक ही वो संदूका बहती 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 वहां सुमंत्र जी की नजर पड़ी। उन्होंने कहा भैया देखो देखो एक संदूका जा रही। झट से नाव बढ़ाई उन्होंने, नाव चला के पहुंचे
और सिंधुका को नाव की टक्कर दे दे के किनारे पर ले आए। उठा के सिंधुका जैसे इस टापू पे निकाली, खोला, उसमें हल्दी चढ़ी हुई एक बरनी बैठी, 16 वर्षीय कन्या उसमें बैठी। अरे महाराज देखना, बोले देवी बाहर निकलो, संदूका से बाहर निकलो। बोले तुम यहाँ कैसे आई? बोले मुझे नहीं पता। बोले तुम किसकी बेटी हो? बोले मैं कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या हूँ और मेरा अयोध्यापति महाराज दशरथ के साथ विवाह संपन्न होना है। एक तूफान सा आया और तूफान से भी मुझे कोई उठा ले गया अचानक, इस संदूका में बंद किया झट से, मेरे को फिर नहीं पता आगे क्या हुआ। तो संदूका तो पानी में बह रही, उन्हें पता ही नहीं, आगे मुझे नहीं मालूम। अच्छा हाँ। बोले देखिए ये है भगवान का विधान, जिनके साथ तुम्हारा विवाह होना है अयोध्या में महाराज दशरथ जी के साथ होना था ना। बोले नहीं बैठे, ये नौका बिहार में, मैं इनका महामंत्री सुमंत्र हूँ, ये महाराज दशरथ है। नौका विहार कर रहे थे दोनों, हमारी नौका उलट गई ऐसे तूफान में, अंदर में तुम इधर बह के आ गई और अंदर में हमारी नौका उलट कर यहाँ आ गई। तो सुमंत्र जी ने मछुआरों की जो विधि है उसी से अग्नि साक्षी करके अग्नि को प्रकट किया और अग्नि की साक्षी में वही दोनों का पाणी ग्रहण कन्यादान कर दिया। कौशल्या का हाथ दशरथ जी के हाथ में दे दिया। फिर वहां से व्यवस्था की गई अयोध्या आने की। कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पे आकर के दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया। इस प्रकार माता कौशल्या का विवाह हुआ। कुछ समय निकल, उसका नाम था शांता। राम जी से पहले माता कौशल्या के एक बेटी हुई थी, विवाह के कुछ समय बाद तत्काल उसका नाम रखा गया था क्या? शांता। अब शांता का पालन पोषण चल रहा है महाराज के यहाँ। जब 5 वर्ष की हो गई, दूध छूट गया, तब महाराज को याद आ गई बात, सुमंत्र जी को भेजा अंगदेश। तब तक वहां रोमपाद भी जो है अपना राज्याभिषेक हो चुका था उनका। उनको समाचार चिट्ठी जाके दी महाराज दशरथ जी की कि महाराज दशरथ आपको याद कर रहे हैं, आप अपनी धरोहर ले आओ। तो वो तो भूल ही गए धरोहर क्या थी हमारी। बोले हमने तो कुछ दिया नहीं महाराज को, क्या धरोहर है हमारी? बोले है, जाओ चलो जल्दी। इस प्रकार जो रोमपाद चले वहां से मंत्रीवर के साथ आते हैं। बड़ा भव्य स्वागत किया महाराज दशरथ जी ने उनका, भोजन कराया, सारी व्यवस्थाएं सब कुछ। विश्राम करते समय संध्या को और शांता को गोदी में लेके मां कौशल्या आती है और गोदी में दशरथ जी लेते हैं और लेकर के रोमपाद से कहते हैं भैया ये लो अपनी धरोहर। तो भैया मैं नहीं समझा, गोदी में बेटी को ले लिया, इधर से लगा लिया, पर मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। बोले भूल गए बचपन की बात, तुम रो रहे थे, मैंने प्रतिज्ञा की थी, तुमने कहा ज्योति सिंह मेरा हाथ देके बचपन में मां से बता दिया था कि संतान नहीं होगी। मैंने तुमसे कहा था जो संतान पहली मेरी होगी तुम्हें दे दूंगा। मेरी कन्या हुई, मेरे आंगन में कन्या ने जन्म दिया, ये कन्या आपकी, ये आपके आंगन की शोभा है, ले जाओ। अरे यार दशरथ तुम तो सूर्यवंशी बड़ी बात के धनी होते हो, वचन पूरा कर। उस शांता को लेकर के रोमपाद अपने अंगदेश चले जाते हैं। पटना भी वहां गंगा किनारे ही है, बिहार में आते।
अब क्या होता, पालन पोषण होता रहा, खेलते रहे आंगन में, जगमग जगमग छम छम करती रही छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रहे। जब विवाह के योग्य वही शांता, तो महाराज को चिंता हुई। उन्होंने जितने भी राजगुरु थे, ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, और जितनी भी बड़ी बड़ी दासियां थी, माताएं थी, ब्राह्मण पत्नियां थी, सबकी एक आम सभा बुलाई और बुला करके उन्होंने कहा कि आप सब मेरी बेटी का विवाह कैसे करूं ये मुझे बताएं, और किस देश के राजकुमार के साथ करूं ये मुझे बताएं, क्योंकि ये चलती सम्राट महाराज दशरथ की पुत्री है, मेरी गोद आई है, तो मेरे ही नहीं महाराज दशरथ जी के समतुल्य कोई राजा हो, उसके राजकुमार के साथ विवाह होना चाहिए। आप लोग बताओ, खोजो, जाओ। सभी लोग जो है शांता के लिए वर खोजने के लिए निकल जाते हैं। अब इधर जो है शांता बड़ी होती है, यहाँ रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ जाता है। जब अकाल हो जाता है, 3 वर्ष हो गए लगातार, अकाल पर अकाल 3 वर्ष लगातार, तो जनता में त्राह त्राह होने लगी। तो ज्योतिषी बोले महाराज इस अकाल का कोई समाधान खोजो। बोले क्या समाधान होगा? तो कुछ विद्वान मनुष्यों ने, राजगुरुओं ने बताया, बोले महाराज गंगा के उस पार, आपके राज्य के उस पार, वहां दूसरे राजा का राज्य है, आपका नहीं, गंगा सीमा है आपके राज्य की। उधर जो है एक श्रादी ऋषि रहते हैं, उनका पुत्र है श्रृंगी, जो हिरणी के गर्भ से पैदा हुआ है। हिरणी के गर्भ से श्रादी ऋषि ने उस पुत्र को पैदा किया है, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि इस बच्चे को, अपने बेटे को मैं स्त्री शब्द नहीं सुनने दूंगा, कहीं न सुनाऊंगा न सुनने दूंगा। स्त्री क्या होती है ये जानने नहीं दूंगा, क्योंकि स्त्री माया का रूप है। इस प्रकार जो काल चलता रहा। श्रादी कहते थे उनको, जो किसानों की फसल कट जाए, उसमें से पीछे से बालें गिरी हुई टूट के शिलोबिन, तो शिलोबिन के नाम शिलो बिनोब है, वो खेत में थे, कोई बाल पड़ी रह जाए, उन पड़ी हुई बालों को बीन करके अपनी गुजर करे, उस तपस्वी ऋषि को शिलादी कहते थे। तो वो शिलादी जो थे सुबह 9-10 बजे निकलते कुटिया में से, और शाम तक व्यवस्था करके लाते थे। कुछ कंदमूल फल लेके आते थे, कुछ अन्न बीन के लाते थे खेतों में से, तब आके शाम को भोजन व्यवस्था करते थे पुत्र के लिए। और श्रृंगी वही रहता था, उसे जाने नहीं देते थे। नीचे अधो वस्त्र पहने थे घुटनों तक, ऊपर दिगंबर नंगे, केश खुले हैं, तिलक स्वरूप जैसा परंपरागत रहा। अब जो है महाराज रोमपाद से कहा विद्वान मनुष्यों ने, महाराज आपके राज्य का अकाल एक क्षण में मिट जाएगा, लेकिन थोड़ा कठिन है। बोले क्या? बोले आपको पता है गंगा के उस पार श्रादी ऋषि रहते हैं? बोले हाँ। उनके पुत्र भी है? बोले हाँ। श्रृंगी? बोले हाँ। यदि वो श्रृंगी इधर आपके राज्य में आ जाए और उसके चरण पधर जाए इस सीमा में, तत्काल अकाल मुक्त हो जाएगा। अच्छा, तो मैं जो भी सुविधा चाहिए मैं आपको राज दरबार से व्यवस्था करूंगा, आप लोग उसको कैसे लाना है इधर करो व्यवस्था, जाओ। बोले महाराज हमारे बस की बात नहीं, हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि पुत्र को धर्म ले आए और संत ने तपस्वी श्राप दे दिया ना,
तो सबरे ताम झाम बिखर जाएंगे, हमारे बस की। अच्छा, महाराज गए राजमहल में, जितनी दासियां थी सबको इकट्ठा किया। एक बड़ी बूढ़ी दासी सबसे, वो बैठी, सबको ये कहानी सुनाई तो ऐसे ऐसे करना है। बताओ तुम में से कोई ऐसी है जो पानी फाड़ सके, जो सरंगी को इधर ला सके? बड़ी बूढ़ी दासी बोली, बोले मैं काम करूंगी। ठीक है, तो जो तुम्हें सुनना चाहिए ले लो दरबार से। बोले पहले मुझे एक नाव की व्यवस्था करो। नाव की व्यवस्था दे दी। वो दासी उसमें बैठी, बड़ी बूढ़ी माँ, और गंगा के उस किनारे पर शिलादी का जहाँ आश्रम था दूर से दिखाई देता था, बस नौका पूरे दिन घुमाती थी, उसी में बैठी रहती। उसने ये निरीक्षण किया कि शिलादी मुनि अपनी कुटिया से, अपने आश्रम से कितने समय तक बाहर रहते हैं। जब ये पूरा विश्वास हो गया, तो निश्चय हो गया, कंफर्म हो गया कि सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक शिलादी कुटिया से बाहर रहते हैं। तब आई और आकर के उसने महाराज से कहा, बोले महाराज अब मुझे कम से कम 25, 30, 16 वर्ष करना चाहिए। अच्छा, तो जब अकाल मिटाना है तो कोई भी दे सकता। जाओ बेटी जाओ, माँ के साथ जाओ। कोई पुरुष तो है नहीं, कोई दुराचार का कोई काम है नहीं, राष्ट्र का संकट मिटाना है, जाओ। दासी जो है, बड़ी जो दादी माँ थी, वो सबको ले गई गंगा के उल्ले किनारे पे। उसने उन बेटियों के सारे वस्त्र उतरवाए, और जैसा श्रृंगी का स्वरूप था, केस खुले हुए या ऊपर से बिना वस्त्र के, नीचे अचला पहने हुए, घुटनों तक का वस्त्र, वो वस्त्र उन सभी बेटियों को पहनाया, और खुद ने भी वही वस्त्र पहन ऐसे ही पहना, ऊपर से बिल्कुल नंगी हो बिना वस्त्र के। केस खुले, गंगा जी की रज के तिलक लगाए, और खुद ने नौका चलाई, कोई पुरुष साथ में नहीं। नौका चला के उस किनारे पहुंची, साथ में ले गई टोकरियों में तरह तरह के खोआ के लड्डू, मगध के लड्डू, बूंदी के लड्डू, मिष्ठान, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, क्या क्या तरह तरह के मिष्ठान, कुछ फल लेके गई। आश्रम में जैसे ही प्रवेश करने लगी, पार उतर के श्रृंगी बैठे देख रहे थे, दौड़ के भाग के आए कि आज तक कोई बहुत बड़े ऋषि अपने शिष्य के साथ हमारे आश्रम में आ रहे हैं। स्त्री तो जानते नहीं थे स्त्री पुरुष क्या होता, क्योंकि स्त्री का कोई शब्द भी नहीं सुनाया था उनको, न कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ाया था, न कोई कहानी सुनाई थी। बस बूढ़ी दासी के साथ जो बेटियां गई, केस खुले ऋषियों का स्वरूप बना के जैसा श्रृंगी का था। सबसे पहले श्रृंगी ने उनको प्रणाम किया, जो बड़ी बूढ़ी माँ थी दासी, उसने उठा के श्रृंगी को हृदय से लगाया। फिर क्या था, जितनी भी 25-30 बेटियां थी साथ में, सभी का श्रृंगी आलिंगन करे। आलिंगन करने से, हृदय लगाने से उन्हें कुछ सुखद अनुभूति होने लगी। स्पर्श से माया का प्रवेश कराया उनके चित्त में। फिर बैठाए सबको श्रृंगी ने अपने आश्रम पर। सबसे पहले उन्होंने कंदमूल फल खाने को दिए। ये फलाना फल है, ये फलाना फल है, तुम्हारे पिताजी तो सूखा नाच भी खिलाते हैं, पता नहीं कोमरी बनाते होंगे, क्या करते होंगे, हैं? तब तुमको बना खिलाते होंगे, लोग ये खाओ, तरह तरह के सुस्वाद फल। पहले फल खिलाए, उसके बाद फिर मिष्ठान खोला, और खोल के जैसे ही मोदक हाथ में दिया, लड्डू, तो श्रृंगी ने खाया। खाते बोला, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, ये क्या चीज है गुरुदेव? बेटा ये जो है मोदक है। अच्छा, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, गणेश जी इसी लड्डू को खाए, इसी मोदक को खाते बोले हाँ उन्हीं का प्रिय। और ये क्यों नहीं खाएंगे, इतना मीठा जो ठहरा, इतना मधुर है, इतना स्वादिष्ट है, ये तो मेरे लिए तो इतने होने में इतने खाज माजी। बोले इतने तो हम ना लाए, खाली एक ही लाए, और तुम्हें ज्यादा खाने हो तो हमारे संग चलो।
बोले आज तो नहीं, ठीक है। बोले जब पिताजी चले जाया करेंगे ना, रोजाना रोजाना चला करूंगा मैं तुम्हारे साथ, पर शर्त यही है ये लड्डू खिलाने, मोदक खिलाना, बिल्कुल पक्की बात। बस पहले स्पर्श का सुख दिया, स्पर्श से माया पेश कराई, फिर जिव्या का, जीव का स्वाद दिया, मोदक खिला, मीठा मोदक। अब रात भर जो है श्रृंगी उचक उचक के देखे पिताजी कब जाए, दिन कब निकले, कब रात बीते, कब पौ फटे, पीरिया फटे, कब सूरज भगवान निकले, कब 10 बजे, रात भर नींद नहीं श्रृंगी। प्रातः काल जब हुआ, ये दासी चली गई, प्रातः काल जब हुआ, पिताजी नहा धो के ऋषिवर जब वन को गए, और तो श्रृंगी दौड़ के खुद ही मांगा घाट पे आने, गंगा जी मां नाव बह रही, नाव में मैया डोल रही, बेटी तो कोई नहीं साथ में, कोई दो करिए अकेले, बेटी तो गई, तुम्हारा काम है वो बस स्पर्श का सुखद अनुभव कराना था, भेज दिया। आप झट सीना कूद के नाव में बैठे, जैसे श्रृंगी इधर आए, घनघोर बारिश, घनघोर बारिश, अकाल समाप्त हो गया। धूमधाम से गंगा किनारे पर श्रृंगी का स्वागत आजा ने किया, बैंड बाजों से, सेना से, सबसे धूमधाम से ले जाके अपनी राजगद्दी बैठा दिया। अब राजगद्दी पर बैठे हुए श्रृंगी को देख करके सुंदर सुंदर स्वादिष्ट मोदक, फल, दुनिया भर के पकवान बनाए, खीर है, पूड़ी है, पुआ है, कचौड़ी है, बेड़ई है, शक्करपारे हैं, और तुम जानते भी हमें ना करो अगाड़ की काका बने। श्रृंगी को भोजन कराया, भोजन करा के आरती की, विधिवत की, पूजन किया। ऋषि कुमार है, अब वो दासी का बड़ी बड़ी, क्योंकि अब यहाँ तो पहन ना सके वो ऐसे वस्त्र, खाली नीचे चला पहना, कमर के नीचे ऊपर से बिना कपड़ा के, तो फिर चुपचाप दब गई, फिर कपड़ा माथे निकल गया। अब विद्वान मनीषी बोले महाराज जा चीज की तुम्हें तलाश सही ने बहुत दिन आते, बेटी काजे, बेटा बर, या तो बढ़िया दूल्हा काम लोगे, जाकि छाया में माया ना आते। तो बात तो सही है, पर इनके पिताजी रुष्ट भाई तो कहो, अरे पीछे सब बात संभाल ले जा यार, तुष्टि पुष्टि वाली विधि परंपरा तो पहले भी चली आ रही है राजनीति में, रोक दो ब्याह। तो मैं पिताजी बोला जाने, तब तक संध्या काल है गया। अब श्रृंगी के पिता कुटिया पे आए, तुम्हारा श्रृंगी नहीं, श्रृंगी नहीं तो हाहाकार मची, बहुत चीखने लगे, बेटा श्रृंगी, बेटा श्रृंगी, पुत्र कहाँ हो तुम, पुत्र कहाँ हो तुम, पुत्र तुम पुत्र कहाँ हो, जल्दी बोलो, आवाज दो। कहीं से भी आवाज नहीं। बोले मैं श्राप देता हूं जिस किसी ने मेरे पुत्र का अपहरण किया हो। तब तक ही जो 2-4 विद्वान मनीषी इधर थे वो राजा थे, बोले श्राप दे देंगे। बोले भागो जल्दी। नाव में बैठे 2-4 बड़े बूढ़े, महाराज श्राप मत दियो, ऋषिवर रुक जाइयो, हमारे बेटा को संवाद लेके समाचार ले। नाव में तो उतर के जैसे ही पहुंचे वहां, हाँ बताइए मेरा बेटा कहाँ, पुत्र कहाँ गया। बोले महाराज वहां अकाल पड़ गया था, कुछ भगवान का विधान ही ऐसा था। महाराज उत्पाद के कोई पुत्र तो है नहीं, अभी आगे हो जाए तो पता नहीं। महाराज दशरथ जी की जो है अयोध्या नरेश की पुत्री जो है दत्तक गोद में उनके है, विवाह के योग हो गई है। अब हम सभी विद्वान मनुष्य राजा की इच्छा यह है उस राजकुमारी का विवाह आपके पुत्र के साथ कर दिया जाए। अरे विधाता, मैं जाते बचाना चाह रहे हो, तेने भाई ले जाके पीछे में पटक दिया। बोले महाराज अब तुम श्राप देंगे तो, वरदान देंगे तो, क्योंकि पुत्र तुम्हारा उत्तराधिकारी है राजा रोमपाद का, पूरा गद्दी पे बैठे हुए। चलो बेटा को ब्याह करा लो।
क्या तो बेटा जाए, क्या तो बेटा प्याए। माँ बाप को जो खुशी होती है, रिश्तेदार भूल गए, मेरा बेटा बढ़िया राजा बने, चल दिए सब पैर के बढ़िया सब जींस को पैंट कुर्ता फटे फटा जंगल आदा हवा रोशनदान छटे छटाए। हाँ मतलब महंगे हो रहा हूँ, अरे देख लू फौलाद और कछु तो नए लेके आवे, उन्हें कैंची के बिले पिंड काट काट के भर भर करके उन्हें पार के पकड़ के चलते। अब बताओ ये मनुष्य की औलाद है, वो तो भूत प्रेतन के बाल दिखे। तो बाबा को कछु झंगा पंगा बाबा कृष्णदास जैसे पहन के आए होंगे, ऐसा ही दूल्हा के पापा जी साहब पहुंच के धूमधाम से विवाह हो जाता है। ठीक है, इधर में वहां व्यवस्था चल रही है, शांता का विवाह माता कौशल्या की बेटी का संगी ऋषि के साथ हो गया। अब हम चलिए आपको लेके चलते हैं श्री अयोध्या धाम। अयोध्या में क्या हो रहा है? राम जी की जय, सीता राम जी की जय, बोलो अंजनी कुमार हनुमान जी की जय, बोलो अंजनी कुमार हनुमान जी की जय। राम जी की जय, सीता राम जी की जय, अंजनी कुमार हनुमान जी की जय, अंजनी कुमार हनुमान जी की जय। राम जी की जय, सीता राम जी की जय, बोलो अंजनी कुमार हनुमान जी की जय। राम जी की जय, सीता राम जी की जय, अंजनी कुमार हनुमान जी की जय। राम जी की जय, सीता राम जी की जय, बोलो अंजनी कुमार हनुमान जी की जय। राम जी की जय, सीता राम जी की जय, बोलो सुस्थित कालो कुमार हनुमान जी की जय। राम जी की जय, सीता राम जी की जय, बोलो अंजनी कुमार हनुमान जी की जय। बोलो अंजनी कुमार हनुमान जी की जय। आपन में लग गया है चौक के बेसन के बने राम जी की जय, सीता राम जी की जय, अंजनी कुमार एक त्योहार आ रही कट्टी सब्जी बंद कर दो भैया। राम जी की जय। हमने कोई ठेका तो ले लियो, अल्लाह बचा गया। हमने ऐसे देख रहे हैं जैसे हमें कोई बाबरे का मुंह आएगा हो। ठाकुर जी को जब नाम लेना हो ना, जैसे डरे ना सौत विभूति राणा उठी ऐसे कर करके हल्ला मचा मचा कर गेट भाड़े में फोड़ेंगी, टूटा पट्टा में तोड़ेंगी, हैं मदरदारी चिमटा फूकना दई बाकी आधी ताकतियां लगा दो कीर्तन में ना लगाएंगी।
राम जी की जय, सीताराम जी की जय। राम जी की जय, सीता राम जी की जय। राम जी की जय, सीताराम जी की जय। बोलो अंजनी कुमार हनुमान जी की जय। हरि बोल। जय सीताराम जी की जय। बोलो अंजनी कुमार हनुमान जी की राम जी की जय, सीता राम जी की जय। बोलो अंजनी कुमार हनुमान जी की जय। अंजनी कुमार हनुमान जी की। मत बोलो, पटर पटर कर रही है, पटर पटर। जय राजी भैया, मत बोलो। हम अपनी मम्मी की शिकायत कर देंगे जाए कि हाँ ऐसा ना खेले भैया, हम काम किया ननुआ मर गो खेल के चढ़ गो। हाँ नहीं जैसे खेलेंगे काम की बात थोड़ी है। कितनों ना कर रही यार बता, है ना। और कल एक करी सवरी जो धरती जगा रही जावे फिर चार होने को ये माइक में के बाद जा रही माता ये करी धरती वादा फाड़ा लड़ाई को नंबर आ जाए। अरे सब टूड़ी पे तो जोर लगा के खोपड़ा फाड़ निकाल था किसी का नाम आ जाए। छूने जाए मुझे हाथ के हथेली। चलो कोई बात नहीं, तुम हंस लिए हम हंस लिए। बोले अयोध्यापति रामचंद्र की, बोल सीताराम जी महाराज की, बोले अंजनी के लाडले की, गौरी शंकर भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, बोलो संत समाज की, सबरी मैया वैनान की, सबरे ब्रजवासी की, गौ माता की। आओ ना आवाज आई है। चलो बढ़िया अभी गले टाइम खूब समय बचा। तुम्हें कभी खाना पीना खाया सुसु डालो पानी पियाओ जानवर को। हम तो पता नहीं ईट खाल पत्रकार पैदा करेंगे मैया के पागल कुत्ता इतने भाई मोटे करेंगे। कोई सुनो चाहे मत सुनो। हाँ। अब क्या होता है अयोध्या जी में, एक दिन महाराज दशरथ जी शाम को नगर निरीक्षण के लिए अपना रथ सजा के रथ में बैठ करके और नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। और ये मां ये बंटी के पीछे बतरा पहले जब पिंटू की बात सुन ले। ओ बंटी चाचा मुआ मारो कर राम राम ना राम करो ये बड़ा गुंडा तो मुंह तो बढ़ जा मुंह का हिला रहा तू चाला मुड़ का मुंह हिला है शुरू क्या बात। जयवती आंखा निकाल रहा मुंह डर पावा। हाँ तो महाराज दशरथ जी अपने रथ में सवार होकर के अयोध्या की गली में सड़कों पे घूमने लगे। अब तो सिलुक भी पिछाई नहीं छोड़ा। क्या हुआ आगे चलते चलते मार्ग में जो मैया मन में प्राणी झाड़ू देने वाली मार्ग साफ करने वाली उन्होंने देखी महाराज आ रहे हैं। हाँ और महाराज के हाथ में शीशा लग रहा है। महाराज बारों में संभाल रहे हैं और मुकुट सूलो कर रहे हैं। रथ में बैठे बैठे जब कानी बगल में उन्हें सफेद बार दिखते।
सोचते आ रहे हैं कि भाई कान के बगल में बाल सफेद है गए या को मतलब बुढ़ापे में प्रवेश है। अच्छा तो तक ही रथ वहां आएगा जो मैया को नेत्रानी मैया को जो टोकरा औंधा पूरा बाप धरी झाड़ू और टोकरा पीठ के पीछे तो मोड़ो करके ठाड़ी होगी पीछे रथवारो टोकरा पे झाड़ू धरी है पीछे पीठ के पीछे वचन जो ठाड़ी होगी तुम्हारे पास है। महाराज आए, महाराज का स्वभाव बहुत सरल था, बहुत सरल स्वभाव के थे दशरथ जी महाराज। अपने प्रजा के एक एक आदमी से भाई झोपड़ी में घर में जहां भी है बैठ के मिलते थे। पर शास्त्र कहते हैं कि झोपड़ी कोई थी नहीं, सबके महल थे, इतनी संपन्न थी अयोध्या। तो जहां को बैठते चौपार पे घर में कमरा में देरी पे बैठ के बात राज खुशी पूछते सबकी। अब जैसे वो मैया ठाड़ी पीठ करके अरे अरे देवी जी सॉरी हमसे कोई गलती हो गई तो क्षमा करें। आज जब रोजाना हमारा रास्ता साफ किया जाता था, आज टोकरी ऊपर झाड़ू और फिर आगे हमारे मोड़ों में देखो जा रहा तो कमर पे हाथ धर के हमारे पीठ पर ठाड़ी है तो बैरियर लगा दियो, चक्का जाम। क्या बात है, क्या कष्ट हुआ आपको जो हमारी नजर से बाहर है? बताओ देवी। महाराज आपका मुंह देखने का धर्म नहीं है। बात को कर रही है, अब हमें तो पता ना है, तुम हमारा मुंह क्यों ना देखना चाहे, पर कारण तो बताओ। बोले कारण आपको पता नहीं, आप सो रहे। बोले तो जगा दो। तो सुनो, हमें हमारा युवराज चाहिए। अभी तक आपके कोई संतान नहीं, आपके बाल सफेद हो गए ना, आप शीशा देखते आ रहे थे ना, मैं यहां से देख रही थी आपको। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनहु जरथ पन हस उपदेशा। मनहु जरथ पन हस उपदेशा। मनहु जरथ पन हस उपदेशा। बुढ़ापे में प्रवेश हो रहा है और चौथे पन जाहि नृप कानन। चौथे पन तो राजा लोग राजगद्दी छोड़ के वन में जाते। तुम्हें अभी तक होश भी नहीं है कि तुम्हारे उत्तराधिकारी नहीं है। ओहो, ये भूल हमसे हुई। धन्यवाद आपके लिए, याद दिलाने के लिए। एक बार भूपति एक बार भूपत मन माही। गिलाने मोरे सुख नाही। गुरु ग्रह गुरु ग्रह गुरु गृह गए हो तुरंत मही पाना। चरण लागी करी दीन सारा। शरण लाग करी विनय विसारा। निज दुख सुख हे गुरु जी
वेद समझायो धरहु धीर हे राजा धरहु धीर होए रे सुख चारी धरहु धीरे होए सुत चारी भुवन विदित भगत भय प्रभु बन विदित भगत है भारी हे राजन तत्काल विषरथ मोरा राजा ने और तत्काल गुरु जी के पास गए। आज हर बात गुरु बनाए जाते हैं लेकिन काम सब अपने मन से किया जाता है, इसीलिए सफलता नहीं मिलती। या तो संत के पास जाओ और यदि संत को गुरु रूप से स्वीकार लिया है तो फिर एक भी कदम बिना गुरु के पूछे बिना उनकी सलाह लिए उठाओ मत। यदि बिना पूछे कदम उठाते हो तो गुरु अवज्ञा का दोष लगेगा और यदि काम बिगड़ गया तो गुरु जी नाराज और होंगे कि मूर्ख मेरे पास क्यों आया था, मेरी सर में क्यों आया था, मेरे से पूछ नहीं सकता था तू। इसलिए या तो संत की शरणागति में जाओ मत और गए हो तो प्रत्येक काम जब कोई नया काम करना हो गुरुदेव ये काम करने की इच्छा है, आपकी आज्ञा है, तो बढ़िया सुंदर समाधान मिलेगा और अमंगल हो ही नहीं सकता, कार फेल हो ही नहीं सकता। पहले हर राज दरबार में राजगुरु हुआ करते थे। ये जो कुल पुरोहित जी की परंपरा है ना ये वही परंपरा की लकीर पीटी जा रही है। लाला हाँ देखो पंडित जी बुला लो, लाला देखो 17 नारायण की कथा कराएंगे। एक नारायण तो कम पड़ेगा, 17 नारायण, सत्यनारायण। हाँ लाओ पंडित जी बुला के लाओ, पूछो भैया ब्याह छकवा लो रानी को, लाला ब्याह छकवा लो भाई, भूमि पूजन कर लो, मकान बना लो, नील को धरी जाए। ये वही परंपरा है। लेकिन अब जो है पंडितों से ज्योतिषों से पूछा जाता है। पहले धुरंधर विद्वान महापुरुष हुआ थे, विरक्त होते थे सबसे, त्यागी होते, कुछ नहीं चाहते, समाज की सेवा करते थे, पूरे समाज के गुरु होते थे। दशरथ जी के जीवन में एक बार भूल हुई, गुरु की एक उपेक्षा हुई, आगे आगे अभी नहीं, उसमें आने समय तो प्रसंग पीछे सुनाएंगे। जैसे महतरानी ने याद दिलाई तत्काल रथ मोड़ दिया, गुरुगृह गए तुरंत महपाला और चरण लाल कर विनय विशाल, चरण पकड़ के माथा टेका, गुरुदेव बहुत प्रार्थना की, विशाल विनय विशाल, छोटी मोटी प्रार्थना नहीं, स्तुति नहीं, यानी हृदय से रो रो के तड़प के कातर स्वर में गुरु जी से प्रार्थना की। बोले क्यों रो रहे हो, क्या राजन क्या बात? बोले गुरुदेव मेरी कोई संतान नहीं है, आज तक आपने मेरे को याद नहीं दिलाई, मैं तो राजकाज में इतना व्यस्त था कि मुझे पता ही नहीं, और मेरे ये बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आने को तैयार है। मैं इसको देख के जा रहा था, वो महतरानी ने चक्का जाम कर दिया। यदि वो याद नहीं दिलाती तो मेरे को आज भी याद नहीं थी। आपको याद दिलानी चाहिए थी कि लाला इतने दिन हो गए, शांता बेटी के ब्याह भी हो गए, 20 साल की हो गई वो, और कोई संतान नहीं है, आगे वंश नहीं चलाना है क्या? एक बार भी आपने मेरे को याद नहीं दिलाई। चरण लाकर विनय विशाल, अनेकों प्रकार से प्रार्थना और उड़ाने भी दिए गुरुदेव को। जब उड़ाने दिए राजा ने तो गुरु गदगद हो गए, प्रसन्न हुए। अच्छा ठीक, धरो धीर धारण, धैर्य धारण करो,
धरोधीर हो ये सुत चार, एक नहीं चार चार होंगे, चिंता मत करो। ऐसी बात करती है कि बात चार चार, और ऐसे नहीं, सामान्य नहीं, त्रिभुवन विदित, तीनों लोकों में जिनका प्रताप सुयश जन जन की जीव जीव पर होगा। त्रिभुवन विदित और भक्त भयहारी, अपने शरणागत के भय को दूर करने की सामर्थ्य भी होगी। चारों एक से एक महान, बलवान, गुणवान, पुण्यवान, ऐश्वर्यवान। गुरुजी पहले कैसे होते, अब तो गुरुजी देखिए चेला काला आएगा, धोती कैसी लाएगा, लगोटी कैसी लाएगा, झरके लाएगा, कना लाएगा, बढ़िया सी जीन्स भी आएगी, और खाए भरते काला आया। गुरु जी की नजर पहले दक्षिणा पर है, और पहली दक्षिणा गुरु जी की ये धन नहीं रहती थी, आशीर्वाद दे के छुट्टी नहीं पा जाते थे। खुश रहो बेटा, खुश रहो, चिंता मत करो, तेरे बेटा होगा। अवला दक्षिणाधारी, और चाहिए को मैं चोटो हूं तो चल दिए। ऐसा नहीं था, आशीर्वाद भी दिया, भरोसा भी दिया, साहस भी दिया, धरोधीर हो ये सुतचारी, और अपनी बात को, अपने आशीर्वाद को प्रतिफलित करने के लिए प्रयास भी किया वशिष्ठ जी ने। क्या? संगी ऋषि वशिष्ठ बुलाओ, बोल महाराज जाइए, वही संगी जो तुम्हारी जमाई है, पुत्रश्री यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। उनकी एक यज्ञ में पहली आहुति पे अग्निदेव प्रकट हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं उस पुत्रश्री यज्ञ की पूरी विधि नहीं जानता हूं, या तो ये बात नहीं होगी कि अपने को प्रतिष्ठित करना नहीं चाहते होंगे, या तो ये रही होगी कि या बहाने थे बेटी और कमाल घर पे आ जाएंगे, जब मेहमान आ रहा है वो जमाई आ गया तो बेटी आ जाए, मैं देख लूंगा शांता हमारी कितनी बड़ी है, ये कैसी लग रही है, बेटी बड़ी हो जाए कैसी लग रही है, तो जाओ। तो दशरथ जी बोले मैं जाऊँ, खुद जाता हूँ। बोले रथ और सेना से नहीं, संत के पास जब जाना सेना सजा के रथ साथ मैं नंगे पांव बिना जूती के महाराज दशरथ अकेले पैदल गए। उस समय संगी ध्यान में बैठी, प्रणाम किया, उनको कुछ आहट सी लगी, कोई आया, नेत्र खोले देखा तो महाराज, राजन आपका परिचय, वेशभूषा से तो लगता है राजा है। जी मैं अयोध्या नरेश दशरथ आपकी शरण में आया हूं, और मेरे गुरुदेव भुवन वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्री वशिष्ठ जी महाराज ने मुझे भेजा है, हेतु प्रकट करें इसलिए भेजा है। बोले पुत्रश्री यज्ञ के लिए आपको आवाहन करना है। मेरे एक ही पुत्री हुई थी, उस बाद कोई संतान नहीं हुई मेरी, और वो पुत्री मेरी शांता जिसके आप पति हैं। अरे ये राज तो हमको पता नहीं था। बोले हाँ, फिर तो मैं जरूर चलता हूं, शांता को ले लिया जाए, बिल्कुल ले लिया जाए। अब राजा रोमपाद ने रथ सजाया, श्रृंगी ऋषि बैठे उसी रथ पर, शांता बैठी। शांता ने देखा कुछ पिताजी, रोमपाद ने बताया ये तुम्हारे जन्मदाता पिता है बेटी। शांता को आती हुई देख के दशरथ जी दौड़े और कुछ हृदय से लगा दिया। जी भर के रोई, आप इतने निष्ठुर भी हैं,
इतने दिन बाद आपने मेरी खबर ली, मरे मराए से पानी दे दें, तिलांजलि। चुप सुनते रहे दशरथ जी महाराज। जब कहते कहते शांत हो गई, तब महाराज ने कहा बेटी, मैं तुम्हें इनको दत्तक दे चुका ना, तो तुम्हारे माता पिता ये हो गए ना। यदि मैं बार बार जल्दी जल्दी आता तो कहीं इनके चित्त में कोई शंका खड़ी हो जाती, इसीलिए मैं आया नहीं था। मुझे पता है कि मेरे से भी अच्छी तरह तुम्हारा लालन पालन पोषण यहाँ होगा, इसलिए मैं नहीं आया था। लेकिन कुशलता जरूर लेकर रहा था। ऐसे दोनों बाप बेटी बतलाते जा रहे रथ में, और ऐसे चर्चा करते करते श्री अयोध्या जी आ जाते हैं। माता कौशल्या की दूसरी फोटो स्टेट कॉपी, बिल्कुल एकदम वही नाक नक्शा हूबहू, वही आकृति, वही कटकाठी लंबा, वही रंग, वही चाल, वही चितवन, सब कुछ मानो दूसरी कौशल्या प्रकट हो गई। जब उतरी रथ में से तो गैया जैसे अपने भीड़ में से अपने बछड़ा पहचान लिया ने, माँ कौशल्या ने पहचान लिया। फिर माँ सुमित्रा ने पहचान लिया। कैकेयी का विवाह बाद में हुआ था, उन्होंने शांता को नहीं देखा था, उससे पहले ही गोद चली गई थी। दोनों माता गई, लिपट गई, हृदय से लगा लिया। सुमंत्र जी ने और सब लोगों ने सबको परिचय दिया। महाराज की जो पहली पुत्री थी शांता, वही है ये। सब और वासियों ने बेटी को देखा, सब काकी ताई बहन जो थी सब गदगद भाव से मिली। विधि विधान से सम्मान से बेटी को आदर से अर्घ्यपाद देकर ऋषि को लिया गया। तो दृष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है। भगत सहित